तानेहाल यारी ने कई हंसते बसते घर उजाड़ दिए। मुनहदिम इमारत के मलबे से मजीद 2 लाशें निकाल ली गई। जाम बहक अफराद की तादाद 16 हो गई। मरने वालों में एक बच्चा और 7 खवातीन भी शामिल। अब तक 9 अफराद को जिंदा निकाल लिया गया। एक जख्मी की हालत तशवीशनाक। इमारत का मलबा हटाने का 50% काम मुकम्मल। भारी मशीनरी और रेस्क्यू टीमें इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। इंचार्ज रेस्क्यू 1112 अदिल आसिम के मुताबिक इमारत की बेसमेंट वाली साइड क्लियर हो गई। इमारत के दूसरे हिस्से में लोग मौजूद हैं। इंतजामिया के मुताबिक मुकम्मल मलबा हटाने के लिए मजीद 12 से 24 घंटे का वक्त लग सकता है। इत्तराफ की इमारतों को भी खाली करवा लिया गया। मलबे के करीब जमा लोगों को हटाने के लिए पुलिस का लाठीचार्ज। गिरने वाली इमारत मखदूश इमारतों में शामिल थी। SBCA नोटिस देकर जान छुड़ा लेता है। मखदूश इमारतों के हवाले से अमली इकदाम नहीं हो रहे। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी सूबाई हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, सिंध हुकूमत अवाम को सहूलियात देने के लिए तैयार नहीं। ये लोग सूबे के तमाम इदारे बर्बाद कर चुके हैं। 17 सालों का हिसाब देने को तैयार नहीं। आने वाले दिनों में ऐसे मजीद नाखुशगवार वाकयात होने का खदशा है। ये वक्त सियासत का नहीं, इंसानी जानों को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करने का है। वजीर मुमलिकत बराए मजहबी उमूर खेलदास कोहिस्तानी का लियारी में मुनहदिम होने वाली इमारत के मकाम का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में वाक़े पर अफसोस का इजहार। मुतासरीन से हमदर्दी का इजहार किया। कहा, कोशिश कर रही हैं कि मलबे तले दबे तमाम अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया जाए। ये सूबाई हुकूमत का काम है, लेकिन विफाकी हुकूमत की जो जिम्मेदारी है वो अदा करेंगे। नीलम वैली कार हादसे में जाम बहक। एक ही घर के 6 अफराद की नमाज जनाजा अदा। रक्कत आमेज मनाजिर, हर आंख अशबार। मुल्तान से आए सयाहों की गाड़ी को सौधन गली के करीब हादसा। 4 अफराद जख्मी हो गए। ताकत का नशा। नौशहरा में खाने के पैसे मांगने पर SHO थाना रिसालपुर भड़क गया। होटल मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। गिरफ्तार करके थाने बंद कर दिया। ताजिरों की मुदाखलत पर होटल मालिक को रिहा कर दिया गया। पाकपतन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में 20 नौमौलूद बच्चों की अमवात। पुलिस ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर CEO हेल्थ MS और 7 नामालूम डॉक्टर समेत 13 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुकदमा जाम बहक बच्चों के लवाहिकीन की मुद्दत में दर्ज किया गया है। गुज़िश्ता रोज मरियम नवाज के दौरा पाकपतन के दौरान नाकिस इंतजामात और गफलत पर CEO हेल्थ और MS को मौके पर गिरफ्तार कराया गया था। शहदाए करबला की अजीम कुर्बानी की याद में शहर शहर 9वें मुहर्रम अल हराम के जुलूस और मजालिस का एहतमाम। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात। रेंजर्स के दस्ते सिक्योरिटी में पुलिस की मामनत के लिए मौजूद। वॉक थ्रू गेट्स, मेटल डिटेक्टर समेत जदीद आलात से चेकिंग। कंट्रोल रूम में CCTV कैमरों के जरिए जुलूसों की निगरानी। जुलूस के रास्ते कंटेनर्स रखकर बंद कर दिए गए। मोबाइल फोन सर्विस भी मअतल। इस्लामाबाद में 9वीं मुहर्रम अल हराम का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह असना अशरी से बरामद होगा। कराची में मरकजी जुलूस हुसैनिया ईरानियन खारादर से, जबकि पेशावर में इमाम बारगाह हुसैनिया हॉल से बरामद होगा। अजादार सीना कोबी और जंजीर जनी भी करेंगे। सक्कर रोहड़ी में शमा गुल कर दी गई। नोढाल ताजिया बरामद। हर तरफ या हुसैन की सदाएं गूंज उठी। 500 साल पुराने तारीखी मातमी जुलूस में मुल्क भर से आए हजारों अजादार शरीक। हजूम के दबाव की वजह से 15 से ज्यादा अजादार बेहोश। रेस्क्यू अमले ने तिबी इमदाद फराहम की। लाहौर, कोयटा समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जुलूस रवानवा। जुलूसों के रास्तों में ठंडे और मीठे पानी की सबीलें भी लगाई गई। मखसूस नशिस्तों की तकसीम के खिलाफ नून लीग की दरख्वास्त 7 जुलाई को समाअत के लिए मुकर्रर। पेशावर हाईकोर्ट के जस्टिस साहबजादा असदुल्ला और जस्टिस डॉक्टर खुर्शीद इकबाल पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि मुस्लिम लीग नून की सूबाई असम्बली में 7 नशिस्तें हैं। JUIFA को 7 नशिस्तों पर 10, जबकि नून लीग को 8 मखसूस नशिस्तें दी गई हैं। तकसीम का एलामिया कलअदम करार दिया जाए और नई तकसीम की जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं 5 जुलाई 1977 पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन बाब है। इस दिन अवामी मुंतखब हुकूमत पर शब खून मार कर न सिर्फ पाकिस्तान को अंधेरों में धकेला गया, बल्कि इस दिन कौम में नफरत और तकसीम के बीज बोए गए। असरात आज भी हमारे सियासी, समाजी और कौमी शऊर को मजरू कर रहे हैं। आए मिलकर आमरीत के इन अंधेरों का खात्मा करें और कौमी इत्तेहाद को फरोग देते हुए नफरत, इंतशार और शख्सी इक़्तिदार की दलदल से निकलकर एक रोशन, जमहूरी और मजबूत पाकिस्तान की जानिब कदम बढ़ाएं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, जमहूरियत की पामाली पाकिस्तान की तारीख का स्याह बाब है। आज भी जमहूरियत और मुल्क की सालमियत के खिलाफ साजिशें हो रही हैं। हमें चौकन्ना रहना होगा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा होने का खदशा।
वासा रावलपिंडी ने हाई अलर्ट जारी करते हुए रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी। मुजफ्फराबाद के करीब कामसर के मुकाम पर लैंडस्लाइडिंग के बायस शाहरा नीलम बंद हो गई। सैकड़ों मुसाफिर फंस गए। इमदादी काम ताहाल शुरू न हो सका। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और पोठोहार रीजन में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। पंजाब और बलोचिस्तान के कुछ हिस्सों में नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। नौशहरा और पेशावर के नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। 6 से 8 जुलाई के दौरान पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। केपी और गिलगित बल्तिस्तान में ग्लेशियर्स पिघलने से गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब का खदशा है। पीडीएम में पंजाब का यौम आशूरा पर बारिशों का अलर्ट जारी। 10 मुहर्रम अल हराम के दिन पंजाब के बेशतर अजला में शदीद बारिशों की पेशगोई। तर्जमान पीडीएम के मुताबिक रावलपिंडी, गुजरांवाला, गुजरात, लाहौर, सियालकोट, सरगोदा और फैसलाबाद में शदीद बारिश मुतवक्के। डीजी पीडीएम इरफान अली काठिया ने तमाम अजला को मौसर और बरवक्त इकदाम की हिदायत कर दी। मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र मुहर्रम अल हराम के जुलूसों के लिए खुसूसी इंतजाम को यकीनी बनाया जाएगा। पानी के बहाव को यकीनी बनाने के लिए निकासी आब के रास्तों से तमाम रुकावटें दूर करने की हिदायत। नशेबी इलाकों में इजाफी अमला और वसाइल तैनात किए जाएंगे। मानसून बारिशों का दूसरा सिलसिला 10 जुलाई तक जारी रहेगा। हजरों के इलाके शादी खान के मुकाम पर दरियाए सिंध में तुगयानी 2 खाना बदोश खानदान फंस गए। खवातीन और बच्चों समेत मुतादिद अफराद की जिंदगियां खतरे में। रेस्क्यू 1112 की इमदादी टीमें रवाना। करीबी आबादियों को अलर्ट जारी कर दिया। नांगा पर्वत मुहिम जोई के दौरान हलाक होने वाली गैर मुल्की खातून को पीमा की लाश न मिल सकी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर दयामिर निजामुद्दीन के मुताबिक खातून की लोकेशन ट्रेस करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी और माहिरीन की मुआवनत हासिल की जा रही है।